Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well. Now let's start future perfect continuous. से पहले हमने perfect continuous के past perfect continuous सॉल्व किए थे और present perfect continuous सॉल्व किए थे. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं future perfect continuous को. तो देखिए future perfect continuous क्या होता है? ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम जारी होगा लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा काम कब से जारी है. ठीक है, ये कब से जारी होगा. तो अगर आने वाले वक्त में मतलब जो आने वाला वक्त होगा उसमें जो काम कर रहे होंगे जो जारी होगा तो उसमें साथ वक्त बताया जाएगा वो काम कब से जारी हुआ है, ये कब से हो रहा है होगा. तो वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा. अब इसकी पहचान क्या होगी, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आता है या आता होगा. अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल या शेल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. अब जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमें जैसे पता है कि क्या होता है, काम करने वाला. उसके बाद हमारे पास विल और शेल है. विल हमें पता है कि कोई भी नाउन होगा उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल शेल. अगर आई और वी होगा तो हम लोग शेल यूज़ करेंगे. इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो जाएगा तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, विल. जहाँ हमारा सब्जेक्ट आई और वी आएगा वहाँ शेल और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो हम लोग विल यूज़ करेंगे. उसके बाद हैव बीन आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. वर्ब क्या होता है, कोई भी जो काम हो रहा होगा. उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट आएगा जिस चीज़ पर काम हो रहा होगा. सिंस और फॉर आएगा, सिंस या फॉर. सिंस तब आएगा अगर वक्त का नाम होगा और फॉर तब आएगा अगर वक्त की तादाद होगी, प्लस टाइम आएगा. ठीक है, अब इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया. अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएंगे. अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास, माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा. अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट हमारे पास है माली. माली की इंग्लिश होती है गार्डनर. यहाँ लिख लेंगे द गार्डनर. गार्डनर, द गार्डनर. उसके बाद विल शैल यूज़ करना है. तो गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास. सब्जेक्ट गार्डनर है तो ये क्या है, आई वी के अलावा है तो इसके साथ हम लोग विल यूज़ करेंगे. द गार्डनर विल. उसके बाद हमें क्या चाहिए, हैव बीन. द गार्डनर विल हैव बीन. हैव बीन. अब वो क्या काम कर रहा है, इसमें वर्ब क्या है, वाटर. वाटर देना यानी कि वाटरिंग कर रहा है. आईएनजी यूज़ करेंगे तो वाटरिंग कर लेंगे. द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग. किस चीज़ को वाटरिंग कर रहा है, पौधों को. तो पौधों की इंग्लिश होती है प्लांट. वाटरिंग द प्लांट्स. और कब से कर रहा है, सुबह से कर रहा है. तो अब सुबह से कर रहा है, सुबह क्या है, वक्त का नाम है तो इसे सिंस यूज़ करेंगे. सिंस मॉर्निंग. ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखें. धोबी 2 घंटों से कपड़े धो रहा है. अब धोबी सब्जेक्ट है, धोबी को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, वॉशरमैन. ठीक है, वॉशरमैन कहते हैं कपड़े धोने वाले को. द वॉशर मैन. अब इसके बाद क्या यूज़ करेंगे, विल शैल. तो वॉशरमैन सिंगुलर है तो हम लोग विल यूज़ करेंगे. आई या वी नहीं है तो इसके साथ हम लोग विल यूज़ करेंगे. अगर आई और वी सब्जेक्ट हो तो हम लोग शैल यूज़ करते हैं. द वॉशरमैन विल हैव बीन. हैव बीन. वो क्या काम कर रहा है, कपड़े धो रहा है. तो धोने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश. तो इसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है. तो द वॉशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग. वॉशिंग द, क्या धो रहा है, क्लॉथ्स. क्लॉथ्स कब से धो रहा है, 2 घंटों से. अब ये वक्त तादाद बताई जा रही है, इसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे. फॉर 2 hours या फॉर 2 hours. ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस देखें. वो 5 बजे से सबक याद कर रही है, कर रही होगी. अब ये कर रही होगी से वो लड़की है तो इसके लिए हम लोग शी यूज़ करेंगे. शी विल हैव बीन. अब इसमें एक्शन क्या है, वो याद करिए प्लस सबक. तो सबक याद करने की क्या होगी, प्रिपेयरिंग. प्रिपेयरिंग. प्रिपेयर होता है तो उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा. प्रिपेयरिंग हर. वो 5 बजे से सबक याद कर रही होगी. हर नहीं आएगा, अपना सबक नहीं याद करी, वो सिर्फ सबक याद करिए यहाँ पे. अगर होता है अपना सबक याद करिए तो फिर हर यूज़ करेंगे. प्रिपेयरिंग लेसन सिंस. अब वक्त का नाम है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंस 5 o'clock. ठीक है, अब देखें. द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग. सेकेंड, धोबी 2 घंटों से कपड़े धो रहा होगा. द वॉशरमैन विल हैव बीन
वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, वो 5 बजे से सबक याद कर रही होगी। शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग लेसन सिंस 5 o'clock। ठीक है, ये हो गए हमारे सिंपल टेंसेस। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव वो होते हैं जिसमें इनकारिया या नहीं का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ विल और शैल के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। चलिए चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। तो देखिए नेगेटिव, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया कि सब्जेक्ट विल शेल, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा वैसे रहेगा। विल शेल के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है। बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंपल में वही है। सब्जेक्ट प्लस विल शेल नॉट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखें फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, अब्बू 2 माह से दफ्तर नहीं जा रहे होंगे। तो अब्बू की इंग्लिश क्या होती है, फादर। फादर फादर के साथ सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल। फादर विल नॉट हैव बीन। अब इसमें जो वर्ब है वो क्या आ रहा है, गोइंग, यानी कि गो, और आईएनजी लग के वो गोइंग बन जाएगा। फादर विल नॉट हैव बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे, दफ्तर। दफ्तर की इंग्लिश होती है ऑफिस। गोइंग टू ऑफिस। अब कब से नहीं जा रहे वो, 2 माह से नहीं जा रहे। अब 2 माह क्या है, वक्त का तादाद है, वक्त का नाम। तो 2 माह जो है वक्त की तादाद है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर। ऑफिस फॉर 2 months। ठीक है, अब देखें मंथ्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, बच्चे सुबह से इस ग्राउंड में नहीं खेल रहे होंगे। बच्चे सुबह से इस ग्राउंड में नहीं खेल रहे होंगे। सबसे पहले चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन। सब्जेक्ट क्या है, खेल रहे होंगे, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और जब इसके साथ आईएनजी लगेगा तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। किधर नहीं खेले, इस ग्राउंड में, तो इन दिस ग्राउंड। कब से नहीं खेले, अब वक्त बताना है, तो कब से नहीं खेले, सुबह से। सुबह वक्त का नाम है, तो वक्त का नाम आएगा तो सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चे, मैं 5 बजे से कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, मैं 5 बजे से कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा हूँगा, तो आई, मैं के लिए यूज़ होगा सब्जेक्ट आई। जब आई यूज़ होता है हम विल नहीं लगाते, फिर हम लोग शेल लगाते हैं। आई शेल, स्ट्रक्चर का नॉट हैव बीन। अब इसमें वर्ब क्या आ रहा है, काम करना, तो काम की इंग्लिश होती है वर्क, और जब आईएनजी लगेगा तो वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग। आई शेल नॉट हैव बीन वर्किंग, किस पे काम नहीं करा, कंप्यूटर पे, ऑन कंप्यूटर। अब ये देखिए 5 बजे से, अब ये वक्त का नाम है, तो इसके लिए हम लोग सिंस लगाएंगे, सिंस 6 o'clock। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव्स हो गए जिसमें इनकारिय बात की जा रही है, जिसमें नहीं का जिक्र है। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। इंट्रोगेटिव में सिंपल स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस जहाँ नॉट है वो नॉट खत्म हो जाएगा, उससे पहले जो विल शेल वाला वर्ड है वो हम लोग स्टार्ट में ले जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड अगर आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, देन इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। चलते हैं अब इंट्रोगेटिव की तरफ। चलिए आप देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है कि इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट जो नॉट है वो खत्म हो जाएगा, और विल शेल स्टार्ट में आके बाकी स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज ऐसे रहेगा। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब फर्स्ट सेंटेंस है, क्या सुबह से आप तिलावत कर रहे होंगे। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिनमें सवालिया होते हैं, यानी कि जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है। तो क्या आप सुबह से तिलावत कर रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, विल शेल। तो कैसे विल शेल लगाएंगे, यहाँ पहले देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, क्या आप, तो यू आ रहा है, यू के साथ हम लोग विल ही लगाते हैं। आई और वी अगर आएगा तो हम उसके साथ शेल लगाएंगे। वी विल, सब्जेक्ट क्या है आप, तो आप क्या है, यू। विल यू, स्ट्रक्चर का हैव बीन, विल यू हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब वर्ब क्या है इसमें, रिसाइट, यानी कि कुरान की तिलावत करना। तिलावत क्या होती है, रिसाइट, और रिसाइट के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो रिसाइटिंग हो जाएगा, रिसाइटिंग। विल यू हैव बीन रिसाइटिंग। अब कब से करें, सुबह, क्या सुबह से आप तिलावत कर रहे होंगे, सुबह से।
सुबह वक्त का नाम है, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, एंड पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये सवालिया है। फिर सेकंड सेंटेंस है कि वो क्यों 2 घंटों से इंतजार कर रही होगी। अब क्यों आ गया तो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज लिखेंगे। क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, और बाकी सेंटेंस फॉलो करेंगे। विल शेल देखेंगे किसके साथ, अब यहाँ है कर रही होगी, तो वो कौन है, शी। तो शी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विल। वाई विल शी हैव बीन, अब इसमें वर्ब क्या आ रहा है, वेट, तो वेट के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो वेटिंग हो जाएगा। वाई विल शी हैव बीन वेटिंग, 2 घंटों से, तो 2 घंटे के वक्त की तादाद है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड सेंटेंस क्या है, क्या हम 1 हफ्ते से अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे। तो अब इसमें क्या है, हम है तो हम क्या है, वी, तो वी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे शेल। शेल वी हैव बीन, वी हैव बीन, अब ज़ाया की इंग्लिश होती है वेस्ट, और आईएनजी का इजाफा होगा तो ये हो जाएगी वेस्टिंग। शेल वी हैव बीन वेस्टिंग our time for 1 week, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हमने सॉल्व कर लिए, इसके सिंपल भी सॉल्व किए, इसके नेगेटिव भी और इसके इंट्रोगेटिव भी। तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था इसके 12 टेंसेस थे, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और देन उसको आगे 4 सबके अलग अलग 4 ब्रांचेस थे जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी लास्ट ब्रांच है जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। और अगर किसी को किसी भी टेंस में कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपकी क्लियर करवा दूँगी। बाकी आप और से समझिएगा, बेसिक फर्स्ट क्लास से लेके ये एंड वाली क्लास तक समझिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी और आपको बआसानी 1 बाय 1 सारे स्टेप समझ आ जाएंगे, और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अभी तक इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी के जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है या नेक्स्ट जो कोई भी कॉन्सेप्ट होंगे हमारे ग्रामर टॉपिक्स उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।